जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में तकरार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लगातार धमकियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिए हैं। वहीं भारत सरकार का कहना है कि वो जो भी फैसला लेगी वो राष्ट्र हित में होगा। ट्रंप की धमकियों के बाद भी भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया है उससे अमेरिका को अब तक अरबों का नुकसान झेलना पड़ चुका है। खासतौर पर ट्रंप की टैरिफ धौंस से अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। कई देशों ने अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट से अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूरोपीय देश स्पेन ने F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है और पुष्टि की है कि अब वो यूरोपीय विकल्पों जैसे यूरोफाइटर, टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर फोकस करेगा। स्पेन ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट सौदे को उस वक्त कैंसिल किया जब ट्रंप ने स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सख्त आलोचना की थी। दरअसल ट्रंप ने स्पेन को नेटो के बजट में 2% हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए कहा था और उसके लिए उसके देश की जीडीपी में डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5% करने के लिए कहा था, जिसे स्पेन ने मानने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर ट्रंप भड़क गए और स्पेनिश प्रधानमंत्री की सख्त शब्दों में निंदा करनी शुरू कर दी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेनिश वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी धमकी दी थी, जिससे गुस्साए स्पेन ने F-35 खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया है। स्पेनिश रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि 6 अरब यूरो के नए जेट बजट और इसके अलावा 10.5 अरब यूरो के यूरोपीय रक्षा निवेश में अब अमेरिकी विमान के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ने भी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट से दूरी बनानी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाए हैं, जिसके बाद देश में अमेरिकी फाइटर जेट डील कैंसिल करने की मांग तेजी से शुरू हो चुकी है। स्पेन और स्विट्जरलैंड के फैसलों से F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पेंटागन ने पहले ही F-35 खरीदने के लिए फंड में कटौती कर दी है। वहीं स्विट्जरलैंड जो 36 F-35 खरीदने वाला है वो कंपनी की 2024 में मिले कुल ऑर्डर का 1/3 है। दूसरी तरफ भारत ने भी F-35 कार्यक्रम से अब दूरी बना ली है। नई दिल्ली ने अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद खत्म होती नजर आ रही है। वैसे भारत और अमेरिका में चल रही टैरिफ वॉर के बीच इजराइल किसके साथ खड़ा है, ये सवाल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जिसके संबंध भारत और अमेरिका दोनों से ही बेहद अच्छे हैं। इस सवाल का जवाब अब खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच भारत के रणनीतिक रुख का पुरजोर समर्थन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 दिन पहले इजराइल में भारतीय राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान नेतन्याहू ने भारत दौरे को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने संबंध को काफी गहरा बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद को जल्दी ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका 2 बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे में इजराइल नहीं चाहेगा कि उसके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब उसे अमेरिका और भारत में से किसी एक को चुनना पड़े। ऐसे में अब इजराइल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को खत्म करने की वकालत कर रहा है। देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या अमेरिका अपनी टैरिफ
नीतियों में कुछ नरमी बरतता है या फिर नहीं, या फिर यूं ही ट्रंप को अरबों का नुकसान दुनिया भर से झेलना पड़ता है। इस खबर पर आपकी पूरी राय बताइए, कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।